कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान कहते हैं अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आसक्ति रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। भगवान ने बड़ी गहन बातें की है। वैसे तो लोग गीता को पढ़ते हैं, भाषांतर को पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। ऐसा ही होता है, क्योंकि जो कृष्ण की जो गूढ़ दृष्टि है वो आमतौर पर जब तक हमारा दिमाग संसार के सम्मोहन में फंसा हुआ होता है, संसार की माया में फंसा हुआ होता है, तब तक कृष्ण की गूढ़ दृष्टि को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण जो बुद्धि से आगे की जो बात करते हैं उसको पकड़ना संसारी जन के लिए मुश्किल होता है। और कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियोभ्यो परम मन मनस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु स। ये मैं इधर, कृष्ण कहते हैं कि मैं इधर इंद्रिय, मन और बुद्धि से आगे आत्मा और परमात्मा की बात कर रहा हूँ। और क्योंकि हमारी सारी चेतना, हमारी सारी मनोवृत्ति, हमारी सारी अभिप्सा सांसारिक भोगों में उलझी हुई होती है, तो फिर ये कृष्ण की बात हमें आमतौर पर पकड़ना मुश्किल है। कोई कह सकता है कि मुझे गीता कंठस्थ है, मैंने गीता पढ़ी है, गीता के सब श्लोकों का अर्थघटन कर सकता है, लेकिन जब तक गीता आत्मसात नहीं होती, जब आत्मा की चेतना में जब तक उसका वो अंकित नहीं होती, जब तक आत्मा की चेतना पर उसका एनग्रेविंग नहीं होता है, तब तक गीता है वो पुस्तक में है। हमारे अंदर भगवान ने प्रवेश नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आत्मचेतसा। फिर से कर्मयोग के कुछ आधारभूत सूत्र है। तो भगवान कहते हैं कि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको कर्म के फल पे अधिकार नहीं। मैंने ये बात कही थी, आज मैं बैठा था, मैंने सोचा थोड़ा उसको और सघनता से मैं आपको बताऊं कि अज्ञात से मैं आया हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ है, और अज्ञात में मुझे जाना है, और मुझे पता भी नहीं है कि मृत्यु के पश्चात मेरी क्या गति होगी। तो अज्ञात से मेरी शुरुआत होती है, ओरिजिन है, और अज्ञान में मेरा अंत होगा, वो भी कंक्लूजन है। तो ये दोनों छोर के बीच भी जो होता है मेरे से कर्म, वो भी अज्ञात का ही कर्म होगा। जब मैं अज्ञात से आया हूँ और अज्ञात में जाऊँगा, तो मेरे शरीर के माध्यम से, मेरे इंद्रियों के माध्यम से जो भी कर्म होते होंगे वो भी अज्ञात के ही कर्म होंगे। इस जगत में न जन्म मेरे हाथ में, न मृत्यु मेरे हाथ में, न जरा मेरे हाथ में, न व्याधि मेरे हाथ में। भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंसान को चाहिए कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु भी आएगी, व्याधि भी आएगी, इसका अनुदर्शन करना चाहिए। जीवन की आमूल घटनाएं हमारे हाथ में नहीं है। किसी के साथ हमारा प्रेम का रिश्ता हो या ना हो, वो हमारे हाथ में नहीं है। जीवन में काम वासना हमारे हाथ में नहीं है। किसके साथ शादी होगी वो भी हाथ में नहीं है। कीर्ति कितनी मिलेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। यश कितना मिलेगा, अपमान कितना मिलेगा, कितना धन मिलेगा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जीवन की आमूल प्रक्रिया जैसे श्वासोश्वास, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मैं अगर सो भी जाता हूँ तो भी श्वासोश्वास की क्रिया चलती रहती है, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि ठीक है 10 मिनट में श्वास लेना नहीं चाहता हूँ, बाद में लूँगा। ये भी मेरा अधिकार नहीं है। मैं सर्जिकल टेबल पे अगर लेटा हुआ कोई मुझे एनेस्थीसिया देके मुझे बेभान कर दे और ऑपरेशनल प्रोसीजर कुछ करे, उसके दौरान भी सांस चलती रहती है। इसका मतलब है सांस मैं नहीं चलाता हूँ, प्रकृति चलाती है, और वो अच्छा है। क्योंकि अगर सांस लेना या सांस का आना जाना मेरे हाथ में होता तो आई वुड मैस इट अप।
It's such a complex phenomenon that if it was our responsibility, we would have messed it up. और सांस का लेना अगर हमारी जिम्मेवारी होती तो ज़िंदगी में और कोई काम हम कर ही नहीं सकते। इस बोलते दरम्यान भी मुझे कहना पड़ता है, रुको जरा मैं सांस लूँ। Hold on for a while, wait a minute, I have to breathe, otherwise I will die. My oxygen is depleting. सांस का लेना भी हमारे हाथ में। शरीर में रक्त जो चलता है, रुधिराभिसरण की क्रिया होती है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। पहले विज्ञान ऐसा मानता था 300 साल पहले कि शरीर में खून है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि देयर इज ऑल्सो ब्लड प्रेशर। खून एक प्रेशर से बहता है शरीर में, वो उसको विज्ञान को भी मालूम नहीं था 300 साल पहले। आज विज्ञान कहता है देयर इज ब्लड प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड इज सर्कुलेटिंग। वो सर्कुलेशन पे मैं क्या कर सकता हूँ? न वो मैं बढ़ा सकता हूँ, न कम कर सकता हूँ, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। पाचन क्रिया, मैं इधर जेब मेरे मुख में कुछ भी डालूं, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पचाने की प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि अगर खाने की पचाने की क्रिया अगर आपको शरीर के बाहर करनी है तो यू नीड ए फैक्ट्री रनिंग अराउंड 3 स्क्वायर माइल ऑफ एरिया। तभी एक ब्रेड की स्लाइस का खून बनेगा। इट्स सच ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। प्रकृति वो हमारे हाथ में नहीं, अच्छा है हमारे हाथ में नहीं कि हम वो मैसअप कर देते। पचाने का भी जो कृत्य है वो हमारे हाथ में नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि हमने बेटे को जन्म दिया, बेटी को जन्म दिया, लेकिन आपने बेटे या बेटी को जन्म दिया, प्रकृति ने आपसे प्रजोत्पत्ति का काम करवा लिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कई लोग माँ बाप बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, और कई लोग माँ बाप नहीं बनना चाहते फिर भी बनना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि माँ बाप बनना अपने हाथ में नहीं है। कई लोग बनना चाहते हैं, कितना प्रोसेस करते हैं, टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन ओवम और सरोगेट मदर और दिस एंड दैट। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। फिर भी माँ बाप बनना इतना जटिल, इतना कॉम्प्लेक्स है। हम लोग आसानी से बन जाते हैं, हमको उसकी वैल्यू नहीं है। हम लोग आसानी से कहीं, most of the people easily become parents and we don't realize its value. It is a very complex phenomenon, you know. और न कोई कह सकता है कि हमने बच्चे को जन्म दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ माध्यम बने, प्रकृति को प्रजोत्पत्ति आपसे करवानी थी। इसी तरह दुनिया चलती रहती है और आप बीच में केवल माध्यम थे। बुद्ध जब 12 साल के बाद वापस घर आए तो बुद्ध के पिता ने कहा, मैं तुझे अभी भी माफ़ कर सकता हूँ। ये बैगिंग बॉल को छोड़, तू मेरी क्रेडिट का फालूदा करता है। यू आर द प्रिंस एंड यू हैव बीन बैगिंग, यू नेवर थॉट ऑफ माय क्रेडिट इन द होल रिलीजियस, इन द होल रॉयल मार्केट। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं अभी भी मैं तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ क्योंकि मैं तेरा पिता हूँ। तो बुद्ध ने कहा, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। तो बुद्ध के पिता तो समझ नहीं पाए, वो और आग बबूला हो गया, क्या बोलता है? तेरी रग में मेरा खून दौड़ रहा है। बुद्ध ने कहा कि मैं आपका बायोलॉजिकल सन हूँ, लेकिन आप केवल माध्यम थे। मैंने पहले भी किसी और लोगों से जन्म पाया था, आपने भी किसी और लोगों को जन्म दिया होगा, लेकिन आप पिता है, आपके कारण मैं पैदा हुआ हूँ। ये तो आसक्ति है, ये ममत्व है, ये अहंकार है। इस अहंकार को पिताजी छोड़ो। तो किसी को जन्म देना, किसी को जीवन देना, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। देखो इंसान कितना परवश है। आज रात को आप सोएंगे तो आप कह नहीं सकेंगे कि मुझे ये स्वप्न देखना है। स्वप्न देखना, कौन सा स्वप्न देखना है वो भी हमारे हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू वांट टू ड्रीम, यू आर ओनली ए विक्टिम ऑफ योर ड्रीम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। कौन सा स्वप्न आज रात को आएगा वो भी हम डिसाइड नहीं कर पाते। और मेरे स्वप्न में मैं आपको इन्विटेशन भी नहीं दे सकता हूँ कि आप आना देखने। इतनी अगर बेवसी है, और तो फिर कर्म का फल जो निपजता है वो मेरा है, वो कहने का अधिकार मैं कहाँ से रखता हूँ? From on what basis can I ever claim that the fruit that has emanated from a given action is really mine? और जो ये शरीर जो जिसके माध्यम से मैं कर्म करता हूँ वो भी पंच महाभूत का हिस्सा है। वो पहले
पंच महाभूत पहले भी थे, मेरे होने से पहले, अभी भी है, बाद में भी रहेंगे। हाँ, तो मैं किस तरह से, और जिन लोगों का सहारा लेकर, ऐसा नहीं मैं अकेला ही कर्म कर सकता हूँ, अनेक लोगों का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि आपके शरीर से कर्म होते हैं, लेकिन आपका शरीर आपका नहीं है, आप तो केवल आत्मस्वरूप है। इसलिए तो भगवान कहते वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इस शरीर का तो वस्त्रों की तरह बदलाव होती है, तुम्हारा सच्चा स्वरूप तुम्हारा शरीर नहीं है। हाँ? तुम वाकई में वास्तव में आप ये शरीर नहीं, आपका तो आत्मा स्वरूप है, जो इस शरीर को छोड़कर, जैसे इंसान नए वस्त्र पुराने हो जाते हैं तब नए वस्त्र का धारण करता है, उसी तरह आप आज इस शरीर को छोड़कर नए वस्त्र धारण करोगे। तो आपका शरीर कर्म कर रहा है, ये सिर्फ इज अ टेम्पररी अबोर्ड, वो आपकी मालिका नहीं है। जगत मुसाफिर खाना, लाइफ इज अ मोटेल, यहाँ है आना जाना। जस्ट लीव द रूम क्लीन फॉर द नेक्स्ट गेस्ट, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, डाले डाले बालक भटके तितली हाथ न आए, लुटेरा लूटे हरंग नाई। समय से कौन बड़ा मेरे भाई, ना काम आए चतुराई। चढ़ता सूरज दिन ले जाए, चंदा रात चुराए। डाली डाली बालक भटके तितली हाथ ना हो, लुटेरा लूटे हरंग नाई। क्यों इतना अहंकार करते, तुम्हारे से कुछ नहीं। और शरीर जो भी कृत्य करता है वो भी आत्मा की ऊर्जा से करता है। आत्मा अगर चली जाती है शरीर कुछ नहीं कर सकता है। शरीर को वी हैव टू डिस्पोज इट ऑफ क्विकली। गुजराती में कहते हैं पंडित जी, जब इंसान मर जाता है लोग आके पूछने लगे काढ़ी गया, निकाला या नहीं निकाला जल्दी निकालो बदबू आने लगेगी, जल्दी निकालो। भार्या भी हंसी, शंकराचार्य लिखते हैं भजगोविंद में कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे शरीर, जब तुम मर जाते हो तो तुम्हारी खुद की पत्नी आपके शरीर से भय खाती है वो डरती है आपको शरीर देखने से भी जब आप मर जाते हो। इतने आपके शरीर को प्यार करती थी, वही पत्नी आज आपके शरीर से डरती है, जल्दी जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ। क्यों इतना अहंकार करते हो? जब आत्मा की चेतना नहीं रहती है तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। और आत्मा की चेतना कहाँ से आती है? वो भी परमात्मा की चेतना से आती है। वी आर, आवर सोल इज नथिंग बट ए रेप्लिका ऑफ द सुपर सोल। ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जगत में सारे जीव मेरे ही अंश हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सब भूत मात्र में मैं निवासी हूँ। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मनुष्य में निवासी हूँ भूत मात्र के हृदय देश में मैं रहता हूँ। भूत मात्र का है। भगवान ने ऐसा नहीं कि हिंदुओं के हृदय में ही विरासता हूँ, ऐसा नहीं या मुसलमानों के हृदय में या ईसाई के, ये तो सब लेबल है ऊपर ऊपर के। हिंदू होना, ईसाई होना, बुद्धिस्ट होना, ये ऊपर के लिए। तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मा, चिदानंद रूप। इसलिए भगवान शंकर न धर्मो न चार्थो न कामो न, हमें धक्का लगता है कि क्या बात करते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य कहते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ शंकराचार्य जब कहते हैं न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, शंकराचार्य को हिंदू के ढांचे में ढालना, उनको सीमित करना उचित नहीं है। वो विश्व मानव है, वो विश्व मानव है। He transcend beyond hit people like him, people like Aurobindo or Shankaracharya or Sai Baba or all the saintly guys. They transcend beyond the narrow compartmentalization of the formal religions the human beings have created. Therefore, I always say many times that Christ was not a Christian. Buddha himself was not a Buddhist. People started Buddhism after Buddha. People started Christianity after Christ, and they became so rigid and compartmentalized, and they started fighting. कोई मजहब इन लोगों का होता नहीं, वो तो आत्मा स्वरूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आत्मा की ऊर्जा से ही सब कुछ होता है। हर चेहरा चमकता है अनवरे इलाही से हर चेहरा चमकता है अनवरे इलाही से।
भगवान के प्रकाश से ही सब चेहरा चमकता है। हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है। लोग पूछते हैं कि परमात्मा का सबूत क्या है? परमात्मा का सबसे बड़ा सबूत तुम ही हो। तुम हो, इसका सबूत ये कि परमात्मा है। हम खुद ही परमात्मा के सबसे बड़े सबूत है। अगर हम ना होते तो हो सकता है परमात्मा, लेकिन हम है इसलिए परमात्मा भी है। हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है। तो इंसान की इतनी बेबसी है तो फिर कर्म के फल का अधिकार मेरा कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान कहते हैं कर्मणि अधिकारस्ते मा फलेषु। हम पढ़ लेते हैं गीता में, उसका अर्थघटन भी करते हैं, संस्कृत का ट्रांसलेशन भी आता है, लेकिन क्यों कहते हैं भगवान ऐसा, ये समझना ज़रूरी है। इसकी जो गूढ़ दृष्टि है वो समझना ज़रूरी है। और फिर भगवान कहते हैं कर्तापन को छोड़ो, कर्तापन की भावना को छोड़ो। मैंने किया है, वो मैंने किया है यानी आपका अटैचमेंट है। अटैचमेंट किससे होता है? अंदर में छुपे हुए अहंकार से होता है। अहंकार आके कर्मों पे सवारी करता है, कहता है मैंने किया है। और एक कर्तापन की भावना इतनी प्रगाढ़ है कि जो कर्म मैंने नहीं किए वो भी मैं लोगों को कहूँगा मैंने किए। जो कर्म मैं कभी कोट करूँगा कुछ भी तो मुझे कहना चाहिए कि ये गीता से बोल रहा हूँ, ये कबीर जी का वक्तव्य मेरा नहीं है। लेकिन कई लोग कोट कर देते अपना नाम लगा देते, वो भी एक प्रकार की चोरी है। इसे वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट। अगर गीता का कोई श्लोक मैं बोल दूं, मैं कृष्ण का नाम न दूं, तो देन इट्स ए वायोलेशन ऑफ कॉपीराइट इन ए वे। मैं एक तरह की चोरी कर रहा हूँ। भगवान कहते डोंट अटैच योरसेल्फ। अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा हूँ करो ये अज्ञानता। अज्ञान क्या है? मैंने किया है, वही अज्ञान है। और उसका आधार क्या है? अपना सटल एको, अहंकार से ये सब होता है। तो कर्तापन में जब इंसान हम आते हैं तो हमारा साक्षी भाव जो है, आई एम ओनली ए सोल, मैं आत्मस्वरूप है, वो साक्षी भाव चला जाता है। हमारी स्थित प्रज्ञता चली जाती है। सो दोनों द्वंद्वों से मुक्त जो हमारी तुरीय अवस्था में हमें जो बैठना है वो हमारे हाथ से सरक जाती है। न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, न मे द्वेष रागो न मे लोभो मोहो, पिता नैव नेम नैव माता न बंधुर न शिष्य गुरु नैव मित्र, चिदानंद रूप। मैं किसी का गुरु नहीं। शंकराचार्य ने कह दिया साहब, मैं किसी का भी गुरु नहीं। शिष्य को तो धक्का लगेगा ना, क्या बात करते हो आप, हमारे गुरु है, हमको इतना छोड़ मत दो। शंकराचार्य, आपको मुझे गुरु मानना है तो मान सकते हो, आपको फायदा हो सकता है। अगर आप मेरी शरणागति लेते हो तो मेरे में जो परमात्मा बसा हो वो आप में प्रवेश कर सकता है, अगर आप शरणागति के स्टेज में आते हो तो। लेकिन मुझे आपके शिष्य होने से मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है। सी दीज आर द रियल गुरुज। आजकल के गुरु के शिष्यों की संख्या बढ़ाओ। कई लोग कहते हैं मेरे 5000 शिष्य है, 4000 शिष्य है, तो मैं बड़ा गुरु हूँ। और शंकराचार्य का वक्तव्य देखो, वो कहते मैं किसी का गुरु नहीं। ही इज ए रियल गुरु। गुरु हमारे अहंकार का खंडन करता है। कई गुरु ऐसे होते हैं हमारे अहंकार का समर्थन करते हैं। अगर आप किसी को मिलने जाओ, आपका बड़ी प्रशंसा करे, हाँ, आप बड़े बुद्धिमान हो, आप बड़े सुंदर हो, वो पहले आपकी बीवी की प्रशंसा करेगा कि आपकी बीवी बड़ी सुंदर है, बहुत बड़ी प्रज्ञावान है, बड़ी धार्मिक है, तो बीवी खुश हो जाएगी। फिर वो आने लगी तो आपको पीछे घसीटना पड़ेगा आपको बेचारा। ये जो साइकोलॉजी को जानते हैं ये जो 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 जिसे कहते हैं ना, जो दंभ में पड़े, दंभी साधु जो होते हैं वे सब जानते हैं। शंकराचार्य दंभ में नहीं है, ऐसे व्यभिचार में नहीं है। शंकराचार्य साफ कह देंगे, आपके अहंकार को वहीं खंडन करेंगे। एक ब्राह्मण मिलने आया शंकराचार्य को, मुझे शिष्य बनाना है। शंकराचार्य ने देखा कि बाहर एक हरिजन था, उसके ऊपर क्रोधित हो गया था कि तेरा साया मुझ पे पड़ गया। शंकराचार्य ने कहा पहले गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगाओ फिर आना। वो गोवर्धन पर्वत का चक्कर लगा के 7 दिन के बाद वापिस आया तो उन्होंने जाल बिठा के रखी थी। वो हरिजन को उसने कहा था जो आता है जब तो यू जस्ट
hug him. कोई हरिजन उसको साया भी पढ़ने से अगर वो भ्रष्ट हो जाता है, तो अगर आलिंगन देने से तो कितना भ्रष्ट हो जाएगा, वो तो और आग बबूला हो गया। तो फिर से आया कि आप नहीं, अभी भी आप समझे नहीं, आपका समत्व नहीं है। वो जो आप वो निचली कास्ट का व्यक्ति है, उसमें भी परमात्मा इतना ही है जितना आप में है, वो समदृष्टि आप में नहीं है। नरसिंह मेहता कहते हैं ना, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी परस्त्री जेने मातरे, वो दृष्टि ही नहीं आई है। आप कैसे शिष्यत्व, आप बनेंगे शिष्य ऑफिशियली तो बन जाएंगे, लेकिन अब मेरी चेतना जो है, मेरे से जो परमात्मा मेरा है, वो उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। फिर से चक्कर लगाओ वो फिर से चक्कर, 3-4 बार ऐसा हुआ, फिर उस ब्राह्मण की दृष्टि खोली। तो ऐसे लोग झटका देते। सच्चा गुरु हमेशा हमारे अहंकार को तोड़ता है। तो कहने का तात्पर्य कर्तापन से मुक्त हो जाओ, और जब तक कर्तापन से मुक्त नहीं होते तब तक हम कृष्ण की अनासक्ति में नहीं आ सकते, बुद्ध की उपेक्षा में नहीं आ सकते, महावीर स्वामी की विरक्तता में नहीं आते, वितरागता में नहीं आ सकते। और तब तक हम फिर अहंकार के जाल में हम घूमते रहते हैं। वी आर, इट इज कॉल्ड आत्मवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। वी आर चीटिंग आवर ओन सेल्फ। कृष्ण करते हैं कि जो इंसान कर्तापन की भावना रखता है कि मैंने किया, वो निष्काम कर्म में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो निष्काम कर्म उससे हो ही नहीं सकता है, और कर्तापन से वो अपने साक्षी भाव से च्युत हो जाता है। और फिर कर्मयोग में दूसरी एक बात, बड़ी गहन बात भगवान कहते हैं कि आप कर्मयोग में प्रवेश करके देखो, तो न केवल फिजिकल नेचर, न केवल प्रकृति, न केवल दिव्य शक्तियाँ, मैं खुद ब्रह्मस्वरूप आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। तो ऐसा नहीं कि जब इंसान कोई निष्काम कर्म में प्रवेश करता है तो ऐसा नहीं कि वो अकेला है। कृष्ण हमारा हौसला बढ़ाते, हमारी हिम्मत बढ़ाते, क्योंकि हमें तो सवाल होगा ना कि मैं अगर निष्काम कर्म करूँ तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे संसार का क्या होगा, मेरे फैमिली का क्या होगा, ये तो सवाल आएगा ही। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर आप निष्काम कर्म में प्रवेश करोगे तो सारी प्रकृति तुम्हारे साथ हो जाएगी, और प्रकृति जीवंत है, इट्स नॉट ए डेड थिंग। प्रकृति जो फिजिकल नेचर है वो ऐसे मुर्दा नहीं है, इट इज़ अ वेरी लाइवली फिनोमिनन। वो मैंने आपको पहले समझाया था, आई हैव गिवन यू मेनी एग्जांपल्स हाउ इवन फिजिकल नेचर इज ए लाइव थिंग। और सारी जो दिव्य शक्तियाँ है, जो दिव्य आत्मा इस वायुमंडल में भरी पड़ी है, वो भी आपकी सहायता के लिए तत्पर रहती है। न केवल तत्पर है, लेकिन आपको सहायता करने के बाद प्रसन्नता को प्राप्त करती है। वही तो जब हम यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या करते हैं, देवों को आह्वान देते, इंद्र आओ, वरुण आओ, सब देवों को हम आमंत्रित करते हैं, ताकि हमारे जो शुभ कार्य है उसमें देवगण जो है सहायता और समर्थन करें उसका। और भगवान कहते हैं कि तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। आपके निष्काम कर्म की यात्रा में मैं खुद ब्रह्म स्वरूप आपके निष्काम कर्म का हमेशा मौजूद रहूँगा। और आप कहीं भी करें, यहाँ करें, इंडिया में करें या किसी और लोक में करें, सर्वगतम ब्रह्म, जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है, जड़ में है, चेतन में है, सभी जगह जो व्याप्त है, जड़ चेतन और जीव जगत सकल राममय जारी, अणुए अणुआ व्यापी रही छी मधुरी मुरली तारी, चारों ओर परमात्मा व्याप्त है। ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस आत्मन्यथो मयि। ऐसी दृष्टि प्राप्त कर कर कृष्ण कहते हैं, ऐसा योगी मुझे भूत मात्र में देखता है, जड़ चेतन में भी देखता है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेर मणि गणाइव। भगवान कहते हैं मेरे ब्रह्म स्वरूप में सब कुछ जैसे धागे में मोती पिरोए होते हैं, उसी तरह सब कुछ मेरे में ही पिरोया हुआ है। तो मैं ही हूँ चारों ओर, एवरीथिंग इज मी। कृष्ण हैज डेयर्ड टू मेक दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट। तो कर्मयोग के 3 आधार है कि कर्म के फल पे आपका अधिकार नहीं है, दूसरा कर्तापन की भावना छोड़ो, और तीसरा भगवान कहते डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप डरो मत, मैं तुम्हारा। और कोई निष्काम कर्म करे तो उसकी वायुमंडल में बहुत असर होती है।
अनेक अनेक ब्रह्मांडों तक उसकी दिव्य तरंगे फैलती है। ऐसा नहीं कि आप इधर निष्काम कर्म करो और इस प्रकृति और दिव्य शक्ति या परमात्मा उसकी कोई नोट न ले। चारों ओर उसके दिव्य तरंग फैलते हैं और सारे देवगण, सारी प्रकृति और सारे ब्रह्म स्वरूप दिव्य आत्माएं आपको सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाती है। और ये जो निष्काम कर्म में प्रवेश करता है उसको अंदर अनुभव होता है। अचानक उसको लगता है ये कहाँ से हुआ, ये कैसे हो गया, हाउ डिड दिस हैपन, आई कैन नॉट बिलीव। कैन यू एवर बिलीव कि जब व्हेन महात्मा गांधी स्टार्टेड फ्रीडम मूवमेंट एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, the English could have just poisoned him, just shot him dead in a prison. Can you ever believe that the son of a multimillionaire, Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, would be ready to join him and live up his practice and spend even half of his life in British jails in India? Mahatma Gandhi himself would never have thought that somebody like Lokmanya Tilak, somebody like Acharya Kripalani, or Ram Manohar Lohia would all distinguished people from when he must have started, he may not have assumed that so many people will join. लेकिन निष्काम कर्म की तरंगे चारों ओर फैलती है और लोग आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अचानक जो आपने कभी सोचा नहीं था वो हो जाता है। एक बच्ची अपने गांव में पानी नहीं आता है तो बच्ची भी पिताजी को पूछती है कि हमारे गांव में पानी क्यों नहीं है। तो पिता ने कहा कि वो तो नदी से पानी, नदी यहाँ से 5 माइल दूर है, तो वहाँ से एक नहर बनानी पड़ेगी और इतनी लंबी नहर कौन बनाएगा, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, गांव में इतना चंदा नहीं है। तो दूसरे दिन वो बच्ची बाहर निकली और वो एक इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द रिवर शी स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज डिगिंग। उसने कुदारी ली, उसने वहाँ डिगिंग करना चालू किया। फिर दूसरे बच्चों ने पूछा बच्ची को क्या कर रही हो, नहीं हमारे गांव में पानी लाना है तो मैं ये नहर का खोदना मैंने चालू किया। उसको देख के दूसरे बच्चे जो है उनको भी चलो हम ये काम करते हैं, वो खेल खेल में वो लोग करने लगे। कुछ बड़े लोगों ने देखा कि क्या कर रहे हो बच्चों, और हमारे गाँव में पानी नहीं आता है तो हम लोग ये नहर बना रहे। तो एडल्ट्स को गिल्टी कॉन्शियस होने लगा, ये बच्चे काम करने लगे, हम बैठे। दे स्टार्टेड आल्सो, द होल विलेज स्टार्टेड वर्किंग। देखो निष्काम कर्म की तरंगे बहुत बढ़ती है। आपके निष्काम कर्म में परमात्मा खुद दूसरे के माध्यम से दूसरे में प्रकट होके आपको सहायता करने के लिए तैयार है। अब भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वर। भगवान कहते हैं मुझ परमात्मा में समर्पित होके तू अपना ममत्व रहित और इन ज्वरों को छोड़कर, विगत ज्वर, तू कर्म कर और मेरे में समर्पित होके ये सब कर। ये बात हमने देखी थी। कृष्ण जब कहते हैं कि मुझ में समर्पित होके, तब उसमें बिल्कुल उनमें जरा भी उनका अहंकार नहीं है। कृष्ण बिल्कुल सरलता से कहते हैं। जब भी कोई इंसान बिल्कुल निरहंकारी होता है तभी ऐसी बात करने का सामर्थ्य रखता है। जब कोई इंसान बिल्कुल निरहंकारी हो जाता है, बिल्कुल जरा भी ईगो नहीं रहता, तभी उनमें से वो नहीं बोलते, परमात्मा शक्ति ही बोलती है। As soon as you empty out, the supreme takes over. जैसे ही हम कहीं वैक्यूम होता है तो air rushes to the vacuum, and that's why from physics concept 100% vacuum is not possible. You cannot remove that last minuscule particle of air. It is difficult क्योंकि फिर पंप में भी इतनी हवा रह जाती है। तो भगवान कहते हैं जब भी कोई निर्मल होता है तो उसमें से परमात्मा शक्ति बहने लगती है। जब भी कोई अपने अहंकार का पत्थर हटा लेता है तब परमात्मा का झरना उनमें से कल कल नाद करके बहने लगता है। तो परमात्मा तो है ही, हमने बसा हुआ ही है, लेकिन हमारे माया के आवरण से, हमारे अहंकार के आवरण से परमात्मा का झरना बहता नहीं है। लेकिन जब कृष्ण ऐसा कहते कि मुझ परमात्मा में तो शरणागति कर, तो कृष्ण बिल्कुल निरहंकारिता से कहते हैं। वही निरहंकारिता से कई लोगों ने ऐसे वक्तव्य दिए, मोहम्मद ने दिए, क्राइस्ट ने दिए कि आई एम द वे, आई एम द लाइट,
आई एम द ट्रूथ, सरेंडर अनटू मी। कृष्ण भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, उसी परम शक्ति के शरणागति लो। तो इसमें कृष्ण का बिल्कुल अहंकार नहीं है, इस बिल्कुल कृष्ण अहंकार से मुक्त है। इसी हिसाब से उपनिषद के ऋषि ने भी कहा हम ब्रह्मास्मि मैं खुद ब्रह्म स्वरूप होगा। इसमें उनका अहंकार नहीं है, ये बिल्कुल अहंकार रहित स्टेटमेंट है कि मेरी बुद्ध परमात्मा के सागर में मिल गई है, अब मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ। उसी हिसाब से कई सूफी फकीरों ने गाया अनहल हक, इस्लाम में गाया अनहल हक, लेकिन जो कट्टरवादी इस्लाम होते वो समझ नहीं पाए, तो मंसूर को तो मार दिया मंसूर ने कहा अनहल हक, विच इज एज गुड एज सेइंग आई एम ब्रह्मासी, मैं खुद अल्लाह हूँ। लेकिन कट्टर जो है इस्लामी तो सहन नहीं कर पाता, वो समझता नहीं है। तो सूफी लोगों ने ऐसा कहा कि जब आपको अनुभव होता है तो आप चुप रह जाना तो इस्लाम के दो एक अच्छा विभाग वैसा है, वो सूफीज़म कहते हैं। वो कहते हैं आपको अगर आत्मज्ञान हो गया है तो आप बोलना मत चुप रह जाना। वैसे भी वो बोला नहीं जाता है वैसे जो आत्मा का अनुभव है वो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वो आत्मा का अनुभव इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, समय से परे, त्रिगुणातीत अवस्था में, सभी गुणों से परे एक ऐसी अवस्था में होता है जब आप हो ही नहीं। तो उसी अनुभव को कहना बहुत मुश्किल है। जो अनुभव इंद्रियों के पार हुआ है, समय से पार हुआ है, वाणी से पार हुआ है, जो अनिर्वचनीय है, उसको इंद्रियों में आके, बुद्धि में आके कहे कैसे? बहुत कहना मुश्किल है। इस जगत में बहुत कलाकार होते हैं। देखो पिकासो का आप पेंटिंग देखो, बहुत अच्छे पेंटिंग होते हैं। एक सूर्य ढलता है, सनसेट है या सनराइज है, इतनी खूबी से ढाला है जो एक कैमरे का पिक्चर नहीं डाल सकता है, क्योंकि कैमरे का पिक्चर इज अ डेड पिक्चर। इट टेक्स दैट मोमेंट एंड देन इट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट इट इज़ देयर। लेकिन पिकासो जो है अपनी कला से आपको ऐसा लगे जैसे आपके सामने सचमुच sun is rising or sun is setting. Therefore, a painting of a great artist is of more value than just a nice picture because picture captures that moment. It's a dead moment. एक चित्रकार, एक painter can capture it in a more lively way, in a more colorful than a camera can capture. लेकिन इस जगत में कोई मूर्तिकार अच्छी मूर्ति बना सकता है, कोई संगीतकार अच्छा गा सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन अच्छा म्यूजिक बजा सकता है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा कलाकार वो है जो अगोचर के अनुभव को, आत्मज्ञान के अनुभव जो इंद्रियों से परे है, उसको इंद्रियों में ढालने का प्रयास करता है। जो बुद्धि से परे अनुभव होता है उसको बुद्धि में लाने का, बुद्धि की सीढ़ी में बांधने का प्रयास करता है। जो समय से पार है, त्रिकालातीत है, उसको काल में लाकर मनुष्य की समझ में आए उसको लाने का प्रयास करता है। ये सबसे बड़ा अच्छा कलाकार वो है। He is the one who is trying to express that which cannot be expressed. सनसेट को आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वाणी से वर्णन कर सकते हो, किसी को बता सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, फोटो ले सकते हो, लेकिन जो अनुभव, आत्मज्ञान का अनुभव इंद्रियों के पार, बुद्धि के पार, समय से पार, त्रिगुणातीत अवस्था में वो उसको कैसे ढाले, वो ढालने का प्रयास जो है इट डिमांड्स ए ग्रेटर इनसाइट, बहुत करुणा से। और इस जगत में सबसे बड़े कारुणिक वो लोग हैं, क्योंकि वो अनुभव कहा नहीं जा सकता है, और जिसने भी कहने का प्रयास किया है जगत में उसको जूते भी खाने पड़े जिसने भी अनुभव को, लोगों को कहने का प्रयास किया है तो उसको जूते खाने पड़ा है। महावीर को जूते खाने पड़े, बुद्ध को जूते खाने पड़े। कई लोगों ने ये अपने अनुभव को लोगों को कहने का प्रयास किया, लेकिन वो जानते थे कि जूते खाएंगे लेकिन फिर भी वो कहते करुणा से, बहुत करुणा से। जब और वो स्थिति ऐसी है जब आत्मज्ञान का अनुभव होता है तो इतना सुखद अनुभव होता है, इतना ब्लिसफुल अनुभव होता है कि इंसान मौन में चला जाता है। इंसान वाणी में फिर से आता नहीं, क्योंकि वो वाणी से परे जो अनुभव हुए फिर वाणी में आने का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई रीज़न नहीं रहता है, फिर वो उसको बाहर आने का भी मन नहीं होता है। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब आत्मज्ञान का अनुभव, तो योगी जो है मौन में चला जाता है,
वाणी में आता नहीं है। ऐसा हुआ था मेहर बाबा को, वो अपने अनुभव के कारण वो मौन में चले गए, वो बाहर ही नहीं आ रहे थे। Then it took another yogi to bring him out. Meher Baba was originally born in India, then he went for Iran. लेकिन मेहर बाबा जब ऐसी समाधि अवस्था में चले गए तो उनको बाहर लाने के लिए दूसरा योगी चाहिए, तो उपासनी महाराज थे। He knew how to take him out. कि आप बाहर आए, आपके जो ज्ञान का अनुभव लोगों को उसका फायदा हो, कि आप मौन अवस्था में चले जाएंगे, लोगों को कुछ फायदा नहीं होगा। बुद्ध भगवान को भी यही हुआ, जब मौन अनुभव हुआ तो वो मौन में चले गए और उन्होंने बोलना उचित भी नहीं माना। तो बुद्ध धर्म में एक अच्छी बड़ी प्यारी कहानी आती है कि देवगण उनके सामने उपस्थित हो गए, ब्रह्मा विष्णु वगैरह और इंद्र, उनको आके प्रार्थना की कि आप ऐसे मौन में प्रवेश मत करो, आप मौन में ही चले गए इतने दिनों से, आपको जो अनुभव हुआ है आप लोगों को बताए ताकि लोगों के जीवन में कुछ फर्क हो। तो बुद्ध ने कहा कि ये अनुभव तो अनिर्वचनीय है, अवाच्य है, कहा नहीं जा सकता है, मूकात स्वादनवत, ये गूंगे का गुड़ जैसा है। मूकात स्वादनवत, नारद जी कहते हैं गूंगे का गुड़, गूंगे को आप गुड़ खाओ, पूछो कैसा है, वो बोल नहीं सकता है कैसा है, उसकी माँ उसके चेहरे से प्रकट कर सकता है, ये तो बोला नहीं जा सकता है, तो मैं कैसे प्रकट करूं? और मैं बोलूँगा तो भी ये सत्य जब बोला जाता है थोड़ा थोड़ा अर्ध सत्य हो जाता है। जैसे ही सत्य को आप बोलते हैं वो अर्ध सत्य थोड़ा थोड़ा हो जाता है, क्योंकि वाणी में सत्य मौन में प्रकट होता है और बिखर जाता है मुखरता में, वाणी में थोड़ा विकृत हो जाएगा, क्योंकि मीडियम बदल जाता है ना। जो अनुभव इंद्रियों से पार हुआ है वो मैं इंद्रियों में आके कहता हूँ और आप कान से सुनते हैं, मैं मुख से बोलता हूँ आप कान से सुनते हैं। तो जो लकड़ी है ऐसे हवा के माध्यम में सीधी दिखती है, फिर पानी में डालोगे तो तिरछी दिखाई पड़ेगी। तो बिना इंद्रियों का अनुभव फिर इंद्रियों से कहोगे तो फिर वो सत्य भी तिरछा हो जाता है। तो बुद्ध ने कहा ये तो तिरछा भी हो जाएगा और मैं कहूँगा तो लोग समझेंगे ही नहीं, और मैं क्यों कहूँ, क्यों बोलूँ? जो लोग पाने वाले हैं वो तो वैसे भी पा जाएंगे मेरी तरह, वो अपने आप आ जाएंगे। तो देवलोक को भी बात तो ठीक ही लगी, वो लोग भी कंफ्यूज होगा अभी बुद्ध को कैसे समझाए। बुद्ध की बात भी तो सही है कि अनुभव को बोला नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, कहेगा भी तो उसके अर्थघटन भी बहुत अनर्थ हो जाता है। तो देवगण ने कहा थोड़ी देर के बाद कि माना कि आपकी बात सही है कि कहा नहीं जाता है, लेकिन आप जैसे लोग तो वैसे भी पहुंच जाएंगे, जिसको मुमुक्षा जगी है, कोई शंकराचार्य जैसा व्यक्ति या बुद्ध, वो अपने आप पहुंच जाएगा। और कुछ लोग ऐसे हैं वो आपसे बहुत दूर है, शहर में रहते हैं बहुत, वो आप कुछ भी बोलेंगे वो लोग आपको सुनने वालेंगे ही नहीं। आप कितनी भी आवाज करेंगे वो लोग आपको सुनने के लिए आएंगे नहीं, आपको जूते मारेंगे, आपको सुनेंगे भी नहीं, और सुनेंगे तो भी उससे दूसरा ही मीनिंग निकालेंगे। Their ego will be hurt, they will never accept you as an esoteric master. वो लोग वैसे भी नहीं सुनेंगे। कई बार ऐसा हुआ, बुद्ध ने कई गांव में प्रवेश किया, लेकिन कई लोग बुद्ध को देखने को भी नहीं गए। वो कहे कि आज क्या है, आज मेरी दुकान खुली है, गुरुवार को मैं दुकान बंद रखता हूँ, उस गुरुवार को आना चाहिए ना बुद्ध को। मैं एक दिन दुकान बंद कैसे रख सकता हूँ? आज खेत में बीज डालने हैं, मैं बुद्ध को मिले कहाँ जाऊँगा? मैंने साक्षात बुद्ध जैसा आत्मज्ञानी व्यक्ति गांव में प्रवेश करे, लेकिन लोग उपेक्षा करते, लोग उनकी प्रतिभा को पकड़ नहीं पाते। साक्षात रमण महर्षि बैठे थे, लेकिन कितने लोग मिलने गए? बहुत कम लोग मिलने जाते। जानते सुनते हैं कि कोई रमण महर्षि है, लेकिन कितने जाते हैं? बहुत कम लोग जाते हैं। तो देवों ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ पीपल आपके सामने देखेंगे भी नहीं, और कुछ लोग ऐसे अपने आप पालेंगे, लेकिन बीच में कुछ लोग हैं जिनका मन अभी संसार में है, लेकिन आध्यात्मिकता उनको पकड़ रही है। संसार की व्यर्थता वो देख पाए हैं, उनको आध्यात्मिकता के महासागर में उनको एक कूदना है, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं है। उनको आध्यात्मिकता में प्रवेश करना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते, हौसला नहीं जुटा पाते। उसके लिए बोलो आप, वो 1% है, ज़्यादा नहीं है। 98% वहाँ पे है जो आपकी सुनने वाले नहीं है।
1% है अपने आप पा जाएगा आपकी तरह, कोई गुरु नहीं चाहिए उनको। लेकिन दूसरे 1% है वो थोड़े इधर भी है थोड़े उधर, लेकिन उनका मन कहता है कि परमात्मा है और वो परमात्मा को पाने के लिए बड़ी चेष्टा करते हैं। लेकिन आप जैसे ज्ञानी पुरुष, आप जैसे आत्मनिष्ठ पुरुष के वचन सुन के उनका हौसला बढ़ जाएगा, तो उनके लिए आप बोलो। एंड बुद्ध आई सेड यस, आई एम डिफीटेड इन द आर्ग्यूमेंट। आपकी बात सही है, तो इन आई स्पीक फॉर दैट 1%। ऐसा ही होता है। ये रास्ता जो है ना आध्यात्मिकता का रास्ता 1% के लिए, दिस इज नॉट ए मास, दिस इज नॉट ए मासिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ए मासिव स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, ऐसा नहीं है। यहाँ राजमार्ग नहीं है, यहाँ ओनली पगडंडी है। ओनली इक्का दुक्का इंसान जाता है। कृष्ण भी कहते हैं यहाँ, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। हजारों या लाखों मनुष्य में एक इंसान मेरे रास्तों पे चलता है, और उसमें से भी कोई एक इक्का दुक्का मुझे तत्व से जानता है। तो दिस वे टू द सेल्फ एनलाइटनमेंट, अपने आप में गति करने का रास्ता जो है वो इक्के दुक्के का रास्ता है। ऐसा आप मत सोचना कि सारे लोग चल पड़ेंगे, ये कभी नहीं हुआ है, कभी ऐसा हुआ नहीं है। यहाँ बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए, लेकिन राम के पीछे चलने वाले, कृष्ण के पीछे वाले, दे आर ऑलवेज माइनॉरिटी, दे विल ऑलवेज बी माइनॉरिटी। कृष्ण भी जानते थे, कृष्ण भी जानते थे, इसलिए गीता में उनको बोलना पड़ा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। तो जब कृष्ण कहते मुझ में समर्पित हो, तो उनमें अहंकार जैसा कुछ भी नहीं है। और भगवान कहते कि विगत ज्वर, अपने इन बुखारों से मुक्त होकर, जब तक हम बुखारों से मुक्त नहीं होते तब तक हमारा समर्पण संभव नहीं है। और बुखार क्या है? हमारी आसक्ति, हमारी माया। जब तक माया का आवरण है तब तक हमारा बुखार है, जिंदगी भर बुखार चलता रहता है। हाँ? कभी स्त्री का आकर्षण, कभी पुरुष का आकर्षण, कभी धन का, कभी मान का, कभी सम्मान का, कभी पोजीशन का, कभी टेक्नोलॉजिकल थिंग कि आज मेरी नई लेक्सस गाड़ी है, 1 साल तक उसका सम्मोहन चलता है। आज नया लैपटॉप है, 1 साल का, उसका सम्मोहन चलता है। आज मेरा नया सॉफ्टवेयर है, उसका सम्मोहन चलता है। नया न्यू प्रेसिडेंट है पर्टिकुलर समाज, उसका भी सम्मोहन चलता है। इन सम्मोहन के जाल में पूरी जिंदगी चली जाती है। When I was in somebody wrote, when I was in kindergarten, I could not wait until I am in an elementary school. When I was in the elementary school, I could not wait until I am in the secondary school. When I was in the secondary school, I could not wait until I get my high school diploma or become SSC, secondary school certificate. When I got my high school diploma, I could not wait till I can get admitted in a nice college, a good reputable Georgia Tech or some college. When I got admitted in a nice college, I could not wait till I become graduate. When I became graduate, I could not wait until I get enrolled in a postgraduate program. And then when I got enrolled in a postgraduate program, I could not wait until I could finish it and then get a job in a multinational corporation. When I got a job in a multinational, I could not wait to find a suitable person to marry. When I married, I could not wait until I have nice children. And when I got nice children, I could not wait until they have the toilet sense. I'm fed up of changing diapers. When they came out and when they grew up, I could not wait till they got educated, they got married and they have their own children. I could not wait until I have grandchildren, I am, get involved with them. कई लोगों को मैंने देखा है हमारी जनरेशन में, they are free, they are retired, but now they are entangled so much with the grandchildren. कई लोग कहे अभी क्या करें रिटायर, I have a pet now. अभी मैं कुत्ते को रखता हूँ घर में, कुछ तो टाइम, I have to kill my time. See, ये कंसेप्ट गलत है. Time, we don't kill time, the time kills us. It works other way around. कालो न याति वयमेव याता. This was a statement by Bhrigu Rishi thousands of years ago. कालो न याति वयमेव याता. Time doesn't pass, we pass. भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता. हम भोग को नहीं भोगते, भोगी हमको भोग जाते. तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा. तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, हम ही जीर्ण होते हैं. Wake up. This is what
the statement from Google. So we wait, and then the guy is writing, today I was waiting for this, I could not wait for this, I could not wait for this, and today I am dying. And all of a sudden I realize I forgot to live. मैं जीना ही भूल गया, क्योंकि सम्मोहन में जिंदगी इतनी फास्ट ट्रैक हमारी लाइफ चलती है, मैकेनिस्टिकल. थिंक ऑफ अपनी ही जिंदगी में देखो, सुबह अलार्म बजता है, तो हमारे मन में ये विचार नहीं आता है प्रातः स्मरामि रघुनाथ मुखारविंदम. बोलते ओ शिट, ये अलार्म इज अवर एनिमी. अभी से पूरा दिन सारा दिन भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी भागा दौड़ी, ये करूँगा वो करूँगा, कल नहीं ये कल करूँगा, गीता कल होगी, रामायण कल बाद में होगा, कभी आत्मा के बारे में विचार ही नहीं आता है. और रात को सोते वक्त कल सुबह देखेंगे, कल सुबह, वही साइकिल चलता है, जिंदगी हाथ से निकल जाती है. भगवान कहता है जो सम्मोहन में डूबा रहता है, माया के इन आवरण में डूबा जाता है, ये आवागमन के वर्तुल में जिंदगी चली जाती है. और फिर कबीर जी जैसे कहते हैं, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, संगति का बहुनाथ कीजिए रे तुरे, वृद्धा जन्म गया. कबीर जी फिर से कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई. चलती चक्की क्या है? सम्मोहन का एक ज्वर, दूसरा ज्वर, तीसरा ज्वर, फिर कोई साबुत नहीं बचता है, हमारी जिंदगी पूरी चल जाती है. और इसमें क्या होता है कि हम आध्यात्मिकता के अनुभव से, पर के अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं, अलौकिक के अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं. तो और ये सम्मोहन का जो है उसको भगवान ज्वर कहते हैं, बुखार कहते हैं. उसी बात श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः. इवन बिगिनिंग ऑफ श्रीमद् भागवत, तापत्रय, ताप यानी क्या? टेम्परेचर. 3 प्रकार के ताप है, काम, लोभ और मद मात्सर्य. तो ये 3 प्रकार के जो ताप है, क्रोध, काम और लोभ, उससे बचने. और वो भी साइकोसोमेटिक है, वी सॉ इट लास्ट टाइम. क्रोध में भी हमारा शरीर का उत्ताप बढ़ता है, काम वास्ता में भी बढ़ता है, और लोभ में भी बढ़ सकता है. तीनों में हमारा शरीर भी बदल सकता है, हमारी सांस की गति बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है, देयर आर बॉडीली चेंजेस इन दिस, और हमारी मानसिक अवस्था भी बढ़ जाता है. और ये जो ज्वर है सब अहंकार पे आधारित है. जितना अहंकार हमारा सघन होता है उतना ही सम्मोहन ज़्यादा होता है. और जब तक अहंकार नहीं जाता है तब तक क्या होता है कि द डिज़ायर एंड ईगो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. जितना ईगो ज़्यादा है, जितना अहंकार ज़्यादा है, उतनी आकांक्षाएं ज़्यादा रखनी पड़ती है. अगर मुझे आपके सामने एस्टैब्लिश करना है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो मुझे बड़ा मकान बाय करना पड़ता है या बड़ी नौकरी या बड़ा बैंक बैलेंस करना ही पड़ता है. देन ओनली माई ईगो गेट्स सेटिस्फाइड. मोर माई ईगो, मोर माई डिज़ायर, मोर द डिज़ायर, मोर द ईगो. इट्स अ विशियस सर्कल, इट पैडल्स आउटवर्ड इन द वर्ल्ड. भगवान कहते हैं पैडल इनवर्ड. थोड़ा अपना ईगो कम करो, थोड़ी अपनी डिज़ायर्स कम करो, काफ़ी है जो मिला है उससे थोड़ा संतुष्ट रहो. जो भी मिला है अनायासी से, उसे आप भगवान का प्रसाद मान के चलो. तो भगवान कहते हैं कि ये विशेष सर्कल से अगर आप मुक्त नहीं होते तब तक आप घूमते रहोगे, घूमते ही रहोगे, घूमते रहो. कालः क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु. भगवान शंकराचार्य, ये सब आशा वायु में तुम्हारा जिंदगी चली जाती है. कालः क्रीडति, कालः क्रीडति गच्छति आयु. समय जा रहा है लेकिन तुम्हारी जिंदगी भी जा रही है. काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न वंचति आशा वायु. अग्रे वन्नी पुरुखे भानु रात्रौ चिबुक समर्पितु जानु. करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न वंचति आशा वायु. इतना जर्जरित शरीर हो गया लेकिन इंसान की आशा, ममता, आसक्ति जाती नहीं है. लकड़ी लेके चलता है. दसन विहीनम जातम तुंडम. दसन विहीन यानी अभी एक भी दांत बचा नहीं है. दसन यानी दांत, तुंड यानी चेहरा, चेहरे में एक भी दांत बचा नहीं है जड़बे में, फिर भी इंसान आशा के सहारे, सम्मोहन के सहारे जी लेता है. भगवान कहता है जब तक आप सम्मोहन से मुक्त नहीं, इन ज्वरों से मुक्त नहीं, इन तापों से मुक्त नहीं, तब तक तुम्हारा अहंकार बना रहता है, मैं रहता हूँ. अगर आप कहते हैं कि मैंने समर्पण किया है तो वो भी गलत स्टेटमेंट है.
मेरे होने के बाद बावजूद समर्पण हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं हूं तब तक समर्पण संभव नहीं। जब मैं विकलित हो जाता हूँ, मैं शून्यता में प्रवेश करता हूँ, तभी समर्पण अपने आप हो जाता है, तभी परमात्मा का आना है। अहंकार का जाना परमात्मा का आना, इट इज बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं फिर आपको मंदिर में हर रोज दर्शन के लिए आना पड़ेगा, या दिया दिया करना पड़ेगा, अगरबत्ती जलानी पड़ेगी, इतने वेद मंत्र तो बोलने ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप भगवान में नहीं भी मानते हो, अगर आप कोई भी धर्म में नहीं मानते हो, लेकिन अगर आप अहंकार शून्य हो गए तो फिर बात बन गई, हो गया बात। परमात्मा अहंकार का जाना परमात्मा का आना है, ये बड़ी साफ बात है। तो ये जो अहंकार वगैरह है, ज्वर जो है, वो दे आर ऑल्सो साइकोलॉजिकल, वो हमने बात देखी थी पहले। दीज आर ऑल मानसिक बीमारी है। शारीरिक बीमारी पे कोई हमारा इंगित इशारा करे तो हम उसका आभार मानते हैं, लेकिन कोई मानसिक बीमारी कहे कि आप बड़े घमंडी हो, आप बड़े क्रोधी हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखा तो लिखा रामचरित मानस। रामचरित, ये आपके मानस रोग की दवाई है रामायण। जो ठीक तरह से रामायण पढ़ेगा उसके सब मानस रोग चले जाते हैं, सब मानस रोग रामचरित मानस से, क्योंकि उसके समर्पितता की भावना हो जाती है। राम में जब राम हृदय में बसता है तो मैं खुद हृदय से निकल जाता हूँ। फिर राम के लिए जगह हो जाती है, राम के शरण में मैं जाता हूँ। उसी बात पार्वती जी ने जब रामायण सुना भगवान शिव जी से, तो पार्वती जी ने कहा कि अब मैं कृतकृत्य भयो, तब कृपाल विश्वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल क्लेश। सब माया मेरे हृदय से चली गई है, क्योंकि श्री राम मेरे हृदय में अभी विराजमान हो गए, आपकी कृपा से। हे भगवान शिव, आपकी कृपा से। She didn't say, oh my dear husband, because Shivji was not talking as husband, and Parvati ji was not listening as a wife. She was listening as a pure disciple, and Shivji was speaking as a pure yogi. Shivji is Yogeshwar, सभी योगियों के ईश्वर शिव जी है। He was talking at a higher platform. See, ये अवस्था बड़ी बड़ी अद्भुत है, तो भगवान कहते हैं कि when you recognize कि आप में क्रोध है, आप में काम है, आप में सम्मोहन है, तो the recognition itself would free you from it. अगर आप में क्रोध है तो क्रोध को recognize करो, ऑब्जर्व कि ये मेरा मन क्रोधित हो रहा है। ऑब्जर्व करने से क्रोध चला जाता है। आप ऑब्जर्व करो, अभी मैं काम वासना से ग्रसित हो रहा हूँ, भगवान बुद्ध कहते हैं आप व्हेन यू ऑब्जर्व इट कि ये काम वासना मेरे मन में उठ रही है, तो द मियर ऑब्जर्वेशन टेक्स यू आउट ऑफ इट। ये साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी कोई भोग की आकांक्षा होती है तो दो इंद्रिया होती है, एक बाहर की इंद्रिया है और एक आंतरिक इंद्रिया है। अगर मुझे पानी पीने की आकांक्षा है तो हाथ जाता है मेरा पानी की ओर, वो बाहर की इंद्रिया, लेकिन उसके पीछे मेरा मन है, वो आंतरिक इंद्रिया है। उसके पीछे जो है मेरा मन है, वो आंतरिक इंद्रिया। और बुद्ध भगवान ने कहा कि आपकी आंतरिक इंद्रिया इतनी लज्जाशील है कि कोई अगर देखता है उसको तो वो संकुचित हो जाती है। आपकी आंतरिक इंद्रिया इतनी लज्जाशील है कि कोई अगर आपको पता है कि कोई देख रहा है, हालांकि आप खुद देख रहे हो अंदर से, you are becoming a witness, you are becoming a silent observer, तो वो अपने आप पीछे लौट जाती है। तो भगवान कहते हैं कि ज्वर को ज्वर की भांति रिकॉग्नाइज करो। as soon as you recognize कि हाँ मेरे में अहंकार है, मेरे में लोभ है, मेरे में इतनी काम वासना प्रगाढ़ है, कोई बुरी बात नहीं है, ये तो सभी में है, लेकिन इससे अगर आप मुक्ति चाहते हो तो जस्ट ऑब्जर्व इट एंड रिकॉग्नाइज इट एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड कृष्ण ने यहाँ हजारों रास्ते बताए गीता में। कोई भी शास्त्र लो, उसमें ये तीन जो दुश्मन होते मनुष्य के आत्मा के, उसके साथ किस तरह बर्ताव किया जाए, हाउ डू यू कंट्रोल ओवर इट, उसके साथ लड़ना नहीं है। जस्ट अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन and you will liberate yourself.
If you understand it well, understand the chemistry of sense gratification, then you will liberate it yourself. भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। अगर आपको आत्मा की चेतना को अगर डुबा देनी है, अगर आपके आत्मा की चेतना को मार डालनी है, तो आपको मैं 3 रास्ता बता दूँ। काम, क्रोध और लोभ, ये आपके दुश्मन है। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। वही बात बुद्ध ने बताई है, वही बात भगवान अष्टावक्र ने भी बताई है कि विषयों को विष समान मानो, विषयों को विष के समान मानो, तभी आपकी चेतना जागृत रहेगी। अभी आपकी चेतना विषयों के आवरण में आबद्ध हो गई है। आप उसको मित्र मानते हैं, लेकिन आप वो आपके दुश्मन है। तो भगवान का कहना है कि और क्यों ऐसा, क्योंकि आनंद जो है ऊपर का ओवरफ्लोइंग है। भगवान कहते हैं कि इन जो छिद्र है, ये जो सम्मोहन के जो छिद्र है, ये माया के छिद्र है, उसमें आपकी ऊर्जा बह जाती है। काम के छिद्र से आपकी ऊर्जा बह जाती है, क्रोध के छिद्र से, लोभ के, माया के, मद के, मोह के, मात्सर्य के छिद्रों से आपकी आत्मा का चैतन्य, आपके आत्मा की ऊर्जा बह जाती है। और बह जाती है इसलिए एनर्जी व्यय हो जाती है, इसलिए आपके आनंद की ऊर्जा जो है छलकती नहीं है। जैसे मीरा में छलकती है, मीरा नाचने लगती है, ऐसा हम नहीं नाच सकते। जैसे नरसिंह गाने लगता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु सड़कों पे नाचने लगते, उसी तरह हमारे आनंद की ऊर्जा का ओवरफ्लो नहीं होता है, क्योंकि हमारी प्याली में इतने छिद्र है। उससे हमारी सम्मोहन के छिद्र है, इन ज्वरों के छिद्र है, माया के छिद्र है, उससे हमारी ऊर्जा बह जाती है, क्योंकि हम माया के पीछे दौड़ते रहते। लेकिन आत्मा की ऊर्जा अगर हमारे आत्मा की रिकॉग्निशन में लगे, तो वही ऊर्जा हमारे उत्थान के लिए काम आ सकती है। तो हमारी जो ऊर्जा है इन छिद्रों से बह जाती है। तो हम इतने ज़्यादा बुद्धिमान है। एक मोर नाच सकता है, नदियाँ इतनी जड़ कह सकते हैं, लेकिन वो खलखलाट बह सकती है। एक पौधा गुलाब को जन्म दे सकता है और गुलाब खुल सकता है, लेकिन हम मनुष्य इतने बुद्धिमान है, फिर भी हम इतने शोकग्रस्त है, बाहर से दबे हुए। यहाँ पहला अध्याय क्या है? अर्जुन विषाद योग। अर्जुन इतना विषाद में डूबा है अपनी बुद्धि से ही, क्योंकि इन आसक्ति में हमारी ऊर्जा बह जाती है। अर्जुन की आसक्ति है मेरे स्वजन, ऊपर से हमें अहिंसक लगता है, लेकिन अर्जुन की आसक्ति ही उसकी हिंसा का कारण है। महावीर स्वामी ने कहा है कि हिंसा का मतलब ये नहीं कि आप किसी को मारते हो। अगर आप में आसक्ति है, इंद्रिय विषय भोग की इच्छा है, वही हिंसा का मूल आधार है, वही हिंसा का। जब तक आप इंद्रियों के विषय भोग में हो, तब तक आप हिंसात्मक ही हो। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा प्रतिक्रमण करो। जब तक इंद्रिया आक्रमण करती है भोगों में, तो आप हिंसा में हो। जब आप प्रतिक्रमण करते हो, इंद्रियों को विषयों के भोग में से आप अपने आप में स्थित करते हो, तभी अहिंसा के मार्ग पे आप कदम रखते हो। तब तक अहिंसा संभव नहीं। वही बात कृष्ण ने बताई है कि यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि आपकी शक्ति बह जाती है, फिर जिंदगी में हम दौड़ते रहते। जिंदगी में बहुत शोरगुल है, बहुत लंबी जिंदगी है, कहानी बहुत लंबी है, पात्र बदलते रहते, स्टोरी भी बदलती रहती, लेकिन जिंदगी का कोई निष्कर्ष नहीं है। जिंदगी का कोई हमारी जिंदगी का कोई हर अनेक जन्म ऐसे ही हमने गंवा दिए। तो हम कमल बनने आते हैं, लेकिन कीचड़ में फंसे रहते हैं। यही कृष्ण का कहना है, कमल बनने आप आए हो। मनुष्य की संभावना है, पोटेंशियलिटी है, गो बियॉन्ड, लेकिन वो पोटेंशियलिटी की और हमारी दृष्टि भी नहीं जाती है। कमल बनने हम आए थे, लेकिन कीचड़ में फंसे रहते। तो रोते हुए मरते, अगर रोते हुए मरते फिर रोते हुए पैदा होते। दूसरा जन्म फिर रोते हुए होता है। कोई योगी कभी वहाँ हंसता हुआ पैदा होता है। असो जरतुस्त के जीवन में लिखा, वो हंसते हुए पैदा हुए, हंसते हंसते, रोने की जगह वो हंसने लगे। उनकी श्वासोश्वास की प्रक्रिया हंसी से शुरू हुई, रोने की बजाय। जब बच्चा रोता है तो ही स्टार्ट्स ब्रीदिंग टेक्निकली,
that saintly guy started laughing loudly and he started breathing from there. इसलिए पारसी धर्म जो है वो हंसने पे खड़ा है, रोने पे नहीं खड़ा है. Therefore Parsis are so jolly. Have you observed this? They are so jolly. कोई पारसी साधु आप देखेंगे नहीं, वो उनको कोई विरोध नहीं है जिंदगी से, जिंदगी में आनंद से जियो और आनंद से हंसते हंसते जाओ परमात्मा के. परमात्मा के पास मुंह लटका के मत जाओ, हंसते हंसते जाओ. ये पारसी कृष्ण भी यहाँ कहता है, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धिर पर्यवतिष्ठति. मेरे पास आना है तो प्रसन्नता से आओ, ऐसा मुंह लटका के मत आओ. ये बड़ी भ्रांति हो गई हमारे धर्म में कि परमात्मा को पाना है तो ये करना पड़ेगा, इतने उपवास करने पड़ेंगे, सोना नहीं चाहिए, अच्छे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए. कुछ नहीं है ऐसा. भगवान कहते हैं आपका मन मुझे तो, फिर ऊपर से आप कुछ भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं. ड्राइव ए मर्सिडीज बट डोंट लेट द मर्सिडीज ड्राइव यू. दैट्स द ओनली थिंग व्हिच कृष्ण इज सेइंग. ड्राइव ए मर्सिडीज बट डोंट गेट अटैच्ड टू मर्सिडीज सो मच कि then you are driven by the Mercedes instead of you driving the Mercedes. मर्सिडीज के सम्मोहन से आप मुक्त हो जाओ. ड्राइव इट, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. कृष्ण कहाँ भाग गए? कृष्ण महलों में रहते थे, फिर भी अपनी आत्म अवस्था में थे. इतनी 16,108 स्त्रियों के बीच में रहने के बावजूद भी कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में थे. ये समझना मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारी दृष्टि ही नहीं है. हमारी वो गूढ़ गहन दृष्टि जो होनी चाहिए वो होती नहीं. तो भगवान कहते हैं कि समर्पण तभी संभव है जब आप इन ज्वरों से मुक्त हो. जब तक इन सम्मोहन के ज्वरों से मुक्त नहीं होते तब तक समर्पण संभव नहीं है. और दूसरी बात मैं आपको बता, समर्पण वही कर सकता है जो परम शक्तिशाली है. ये कायर का काम नहीं है. कई लोग कहते हैं कि ये तो जब ये सब अवधि भक्ति करना वाला भाईला लोग ऐसा नहीं है. समर्पण तभी होता है जब आप परम शक्तिशाली होते, परम सामर्थ्य रखते हो, तभी समर्पण होता है. लिखने वाले ने क्या लिखा है? हरिनो मारक 6 सुरानो नहीं कायर નું કામ જોડે, પ્રથમ પહેલું મસ્તક મૂકી, પહેલા માથે વળતી લેવું નામ જોડે, સુતવિત દારા શીશ સમર્પે તે પામે રસ પીવા જોને, સિંધુ મધ્યે મોતી લેવા માહી પડ્યા મરજીવા જોને, મરણ આંગણે તે ભરે મુઠી દિલની દુખતા વામે જોને, તીરે ઉભો જોઈ તમાસો તે કોડી નવો પામે જોને, માથા સાટે મોંઘી વસ્તુ સાંપડવી નહીં સહેલ જોને, રામ અમલમાં રાતા માતા, જે પરમાત્માના અમલમાં રાતા માતા છે એમાં જ ડૂબેલા છે, ભગવાનના सम्मोहનમાં છે. जिसको परमात्मा का ज्वर पकड़ा है संसार का नहीं. ऐसे लागे लगन मीरा हो गई मगन, ऐसा जिसको ज्वर पकड़ा है. राम अमल मा राता माता, पूरा प्रेमी परखे जो है वही कर सकता है. प्रीतम ना स्वामी ने लीला ते रजनी दर नरखे जो है. हरिनो मार्ग. See, my teacher had ordered me that you have to cram up this poem when I was in grade 4 or 5. आज तक याद है. मत स्मृति और ज्ञानम अपोमणम. स्मृति भी मेरे से है. भगवान कहते हैं आपको अगर अच्छी मेमोरी है तो आपसे नहीं है, मेरे से है. भगवान कहते हैं उसका भी अहंकार मत रखना. कल सुबह हो के आपको याद भी नहीं आ सकता कि आप जयदेव जानी है, आप भूल सकते हो. तो फिर जो कर्म मैंने किया उस पर मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? जो कर्म मैंने किया उस पर अधिकार मेरा का, आपकी स्मृति भी आपकी नहीं है. मत स्मृति ज्ञान अपो, भूल भी आप मेरे से जाते हो, याद भी आप मेरे से रखते हो. इसका जब तक इंसान समर्पित नहीं होता. एक नए शादीशुदा कपल था, युवान नव दंपति थे. वो राजपूत युवान था, उसके कटी भाग में एक तलवार लटक रही थी. वो दोनों एक बोट में गए सैर करने के लिए. तो ऐसा हुआ कि बड़े बड़े वेव्स आने लगे पानी में, और अभी वैसे तय हो गया ये बोट डूबने वाली है. तो लोग घबराने लगे. जब लोग घबराते तो परमात्मा को याद करते. कंठस्थ गोखेला मंत्र बोलवा मारे. कंठस्थ किए हुआ सुंदरकांड या हनुमान चालीसा, संकट लोचन नाम दिया, जय हनुमान ज्ञान गुण से बचाओ.
उसमें कोई भक्ति नहीं होती है ना, वो ऐसे ही कंठस्थ किए हुए वो मुसलमान नमाज पढ़ने लगता है, क्रिश्ती ऐसा करने लगते हैं, हिंदू मंत्रोच्चार हनुमान जी को याद करते, राम को याद करते, देवी अम्बा को याद करते, ऐसा याद करने लगे, डरने लगे। लेकिन वो युवान ऐसा ही बैठा था, ऐसा ही खड़ा था, बिल्कुल निर्भयता से। तो उसकी पत्नी नई नई दुल्हन ने पूछा कि आपको डर नहीं लगता है? सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप ऐसे ही हंसते रहते खड़े। तो उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और उस युवती के गले पे रखी और पूछा, तुमको डर नहीं लगता है? तो युवती ने कहा कि जब तुम्हारे हाथ में तलवार है तो मुझे क्या डर है? अगर तलवार तुम्हारे हाथ में है और आप मेरे पति है तो मुझे क्या डर है? मुझे कोई डर नहीं है। तो युवक ने कहा, मैं परमात्मा से समर्पित हूँ, तो मुझे क्या डर है? उसको मारना होगा तो वो ही ठीक होगा, मर जाएंगे। उसको मारना है तो मारे, उसको जिंदा रखना है तो जिंदा रखे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आनंदित हूँ, मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में हूँ, मैं परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे तू मेरे में समर्पित है, मैं उसमें समर्पित हूँ, परमात्मा, तो मुझे कोई डर नहीं। जब ऐसी बातें होती है ना, तभी जब परम शक्तिशाली जो होता है वो समर्पण करता है, कमजोर प्रार्थना करता है कई बार वास्तव में प्रार्थना कोई बुरी बात नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन कमजोर इंसान जो है कंठस्थ किए हुए मंत्र बोलने लगता है। लेकिन जो शक्तिशाली है वो समर्पण करता है, उसको कोई डर नहीं है, जितना कुछ भी परमात्मा ने तय किया वो हो जाएगा, हम तो समर्पित ही है, क्या डर है? तो पत्नी पति में समर्पित, पति परमात्मा में समर्पित है, तो इसी तरह दाम्पत्य खिलता है। देखो हमारे पुराने जमाने में जब कहते थे तो उसकी एक गूढ़ दृष्टि थी कि पति में परमेश्वर को देखो। आज के ज़माने में हम वी कैन नॉट इवन एक्सेप्ट इट, व्हाट आर यू टॉकिंग, दिस इज सब्जुगेशन ऑफ वीमेन, दिस इज द ओनली वे वी कैन लुक एट इट, कि दिस इज अब्यूज ऑफ वीमेन, यू नो, ये तो हमारी मेंटल वीमेन दे आर क्रिएटिंग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन देयर माइंड। ऐसा नहीं है। देखो ऐसी एक दृष्टि थी कि जब पत्नी पति में परमात्मा को देखे और पति पत्नी में एक देवी स्वरूप को देखे, पत्नी पति में परमात्मा स्वरूप देखे और पति पत्नी में एक दिव्यता देखे, तो उनका दाम्पत्य के जीवन में इतनी मधुरता छाएगी, उतनी दिव्यता छाएंगी कि वो धर्म अर्थ काम को पार करके मोक्ष में प्रवेश कर पाएंगे। ये उसका मतलब था कि दोनों साथ मिलके, दोनों दिव्यता को अनुभव करके, दोनों एक अद्वैत को प्राप्त करके, अद्वैत एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए, वो उसको नाम अद्वैत था। ऐसा दाम्पत्य था जिसका अद्वैत है, जो दोनों मिलकर यात्रा, डिवाइन की यात्रा, अगोचर की यात्रा लेंगे और मोक्ष में प्रवेश करेंगे, ये भावना थी उसमें। लेकिन हमारा ये दिमाग इन द डेज ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये जो दृष्टि दी है ऋषि में, हाँ, हमारे सनातन धर्म ने, वो समझ नहीं पाता है। फिर हम उसको वी विल स्लाइस एंड डाइस इट एंड देन वी मेक ऑल काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट। आज ये संभव नहीं है। लेकिन अगर ये ऊंचाई पर कोई पति पत्नी पहुंचे तो उनके दाम्पत्य का क्या कहना, वहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं होते फिर हमारी सारा दाम्पत्य का आधा दाम्पत्य की जिंदगी तो आर्ग्यूमेंट में खत्म हो जाती न पति को पत्नी में भरोसा है, न पत्नी को पति में भरोसा है, फिर उसके वो दाम्पत्य का अर्थ भी कुछ नहीं है। उससे तो अकेले ही अच्छे उससे तो अकेले जिंदगी अच्छी है ना। लेकिन when the journey becomes together, it acquires some added acceleration, it gains some added momentum। आपकी पत्नी आपको सहकार दे और आप भी पत्नी के कार्य में समर्थन करें, फिर उस दाम्पत्य की मधुरता को क्या कहना। तो भगवान कहते हैं समर्पण जो है वो, अहंकारी जो है वो समर्पण नहीं कर पाएगा। अहंकारी क्या होता है, अंदर से ढीला होता है, अंदर से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए वो ऊपर से अहंकार को बताता है। एडलर जो बड़ा मनोवैज्ञानिक होगा, उसका स्टेटमेंट है कि अहंकार जो है, अहंकारी जो है, जितना इंसान अंदर से दीन है, जितना अंदर से लघुता ग्रंथि से पीड़ित है, उतना ऊपर से अहंकार का ज़्यादा शो करता है।
अपने लघुता ग्रंथि को छिपाने के लिए। लेकिन जो इंसान सामर्थ्यवान है, शक्तिशाली है, वो ऐसा कोई शो नहीं करता है। अगर कोई नकली सूरज को उगना है तो उसको बैंड बाजे के साथ अनाउंस करना पड़ता है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी डायमंड टोपी पहने हुआ। लेकिन जब असली सूरज आता है तो अपने आप पृथ्वी पे जीवन का संचार होने लगता है, पक्षियाँ मधुर गीत गाने लगते हैं। जो जमीन में छिपे पड़े हैं कीटाणु, उसमें भी जीवन, उसमें भी चेतन आ जाता है। पानी में जो मछली होती है वो, उसको भी पता चलता है कि सूरज उग गया है। उसकी उसकी जो सूरज की किरणें पानी से भी उसका प्रकाश मैं अनुभव कर रही हूँ। पौधे गुलाब खिलने लगते हैं। असली सूरज को कोई अनाउंस नहीं करते, अनाउंस करना पड़ता है असली सूरज आ रहा है, आ रहा है, नहीं, अपने आप ही शक्तिशाली अपने आप में समर्पित होता है। देखो, महावीर निर्वस्त्र थे, घूमते थे, और बुद्ध भिक्षा पात्र लेके घूमते थे। बुद्ध और महावीर ना कुछ थे लेकिन फिर भी सब कुछ थे, और उनके चरण में झुकने वाले महाराजा और सम्राट सब कुछ होके भी ना कुछ थे। दिस इज अ डिफरेंस। कई सम्राटों ने जाके बुद्ध को कहा कि वैसे तो मैं सम्राट हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति में भिखारी तो वैसे आप है, क्योंकि भिक्षा पात्र लेकर आप घूमते हो, लेकिन आपकी उपस्थिति में मैं भिखारीपन महसूस करता हूँ। कई सम्राटों ने बुद्ध को जाके कहा कि आपकी उपस्थिति में मैं वैसे तो सम्राट हूँ, वैसे तो बड़ा महाराजा हूँ, लेकिन आपकी उपस्थिति में मैं भिखारीपन को महसूस करता हूँ। तो बुद्ध निर्बल जो है, अहंकार से भरा होता है, वो हीन ग्रंथि का बचाव करता है। सबल जो है वो अहंकार से मुक्त है, वो अपने आत्मा के बल पर खड़ा है। भगवान कहते हैं सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा क्या है? आत्मा का बल। तो बुद्ध जो है अपने आत्मा के बल पर खड़े, महावीर जो है अपने आत्मा के बल पर खड़े, रमण महर्षि जो है अपने आत्मा के बल पर खड़े। कि रमण महर्षि ऐसे ही छोटी सी कुर्सी में बैठे रहते, साईं बाबा कहाँ बैठे थे? सिंहासन पर बैठे थे, एक पत्थर पर बैठे रहते। वो अपने आत्मा के बल पर खड़े। बड़े बड़े महाराजाओं की शोभा यात्रा फीकी पड़ जाती है जब कोई महावीर निर्वस्त्र चलते रास्ते पे, लेकिन उनकी शोभा यात्रा का क्या कहना। तो आत्मा बल पर जो खड़ा है तो वही समर्पण कर, खुद को दाव लगा दे, खुद को अपने आप को दाव पे लगा देना, इससे ज्यादा हिम्मत और क्या सब हो सकती है। तो समर्पण जो है वो शक्ति की सबसे बड़ी घोषणा है। इट्स नॉट ए वीकनेस। वही समर्पण कर सकता है जो शक्तिशाली है। तो हनुमान जी का समर्पण है, शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो राम में समर्पित है। हम समर्पित होते हैं क्योंकि हम हार जाते हैं, अब भगवान हमारी रक्षा करो। हनुमान जी इतने शक्तिशाली है फिर भी समर्पित। सीधे सीधा कॉन्ट्रास्ट। सच्चा समर्पण किसका है? शक्तिशाली होने के बावजूद भी जो जान पाए है कि श्री राम ब्रह्म स्वरूप है, उनके चरणों में जाना है, वही समर्पण है। हमारा समर्पण क्या है कि मेरे बेटे की शादी ठीक तरह से संपन्न करना। मेडिकल के लास्ट ईयर में पढ़ रहा है, कोई इंडियन लड़की की शादी के साथ शादी करे तो अच्छा है, कोई वेजिटेरियन के साथ शादी करे तो अच्छा है। ये हमारी आजकल तो मैंने सुना कि पहले कहते थे माँ बाप देखो इंडियन होना चाहिए, या गुजराती होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए, वेजिटेरियन होना चाहिए। आजकल तो ये कहना कम से कम लड़की होनी चाहिए। डोंट ब्रिंग योर बॉय, डोंट कम आउट ऑफ द क्लोसेट। तो ये जो हमारा समर्पण है वो तो समर्पण ऊपर का है। हनुमान जी का समर्पण शक्तिशाली होने के बाद भी समर्पण, तो समर्पण वही कर सकता है जो पूर्ण सकता है। अपने आप को समर्पण कर देना, अपना माथा टेक देना, प्रथम पहलू मस्त, एक वो कौन कर सकता है? सबसे बहादुर है वही कर सकता है। तो ये बात भी समझ लेना कि समर्पण वही कर सकता है कि जो बड़ा शक्तिशाली है। जब अगली बार हम संडे को मिलेंगे तो हम कृष्ण क्यों कहते हैं कि छोड़ मुझ पर, ये क्या कृष्ण का अहंकार नहीं है? कोई कहे मुझ पर छोड़, यानी हम कहेंगे कृष्ण का भी अहंकार देखो, मुझ पर छोड़ो, व्हाट डज ही थिंक? तो वी विल एग्जामिन दैट एस्पेक्ट बिफोर वी गिव ए फाइनल कंक्लूजन टू दिस। ये श्लोक थोड़ा काफ़ी चला, मैं जानता था कि चलने वाला, क्योंकि बड़ा गहन है। अब हम मानते हैं ना अब कितना गहन श्लोक है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो हम ये बड़ी बारीकाई से हम देखेंगे कि कृष्ण क्यों कहते हैं मुझ पर छोड़।
ये क्या कृष्ण का अहंकार। और अर्जुन इतने काफ़ी सवाल उठाए, अर्जुन पूछता नहीं कि ये तुम्हारा अहंकार है, अर्जुन ऐसा नहीं कहता है। अर्जुन इतना बुद्धिशाली है, इतने ढेर सारे सवाल उसने पूछे हैं भगवान कृष्ण को, वो भी नहीं पूछता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में हम देखेंगे अगले मंगलवार को। आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। नमस्कार।